नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। पंजाब में क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि महामारी में सरकार मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही है। ये हम क्यों कह रहे हैं? ये एनडीटीवी की एक खबर थी जिस पर आज दिन भर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने एक चिट्ठी लिखी पंजाब सरकार को और शाम तक खबर का असर हुआ कि पंजाब सरकार को अपना सर्कुलर वापस लेना पड़ा। क्या थी खबर, आइए आपको वो बताते हैं। तो 400 रुपए का डोज में पंजाब सरकार को केंद्र से वैक्सीन मिली। 1060 रुपए प्रति डोज में उन्होंने निजी अस्पतालों को बेची। तो 400 रुपए में आपने वैक्सीन खरीदी और आपने निजी अस्पतालों को 1060 रुपए प्रति डोज में निजी अस्पतालों को यह वैक्सीन बेची। 40,000 डोज निजी अस्पतालों को यह बेची गई इस मुहिम के तहत, और निजी अस्पतालों ने यह डोज 1560 रुपए प्रति डोज में लगाई। यानी कि आप देखिए, जो चीज 400 रुपए की है वो पहले सरकार ने 400 में खरीद करके 1060 में खरीदी, यानी कि यहां मुनाफा सरकार ने कमाया। और उसके बाद जो अस्पताल हैं उन्होंने उसमें करीब 500 रुपए और लगा करके 1560 रुपए में वो डोज लगानी शुरू की। सरकार और अस्पताल दोनों ने करीब करीब 500 रुपए प्रति डोज इसमें कमाई की। अब ये मुनाफा नहीं कमाना हुआ महामारी के दौर में तो और क्या हुआ? इसकी आलोचना बहुत ज्यादा हुई इस खबर की जो एनडीटीवी ने दिखाई। उसके बाद उसका असर यह हुआ कि निजी अस्पताल अब अपने टीके वापस करेंगे। सरकार का यह ऑर्डर आया खबर चलने के बाद। इस्तेमाल हो चुके टीके भी लौटाने होंगे, सीधे कंपनियों से खरीदकर बाद में लौटाने होंगे। अब स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, केंद्र का स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अपना हेल्थ मिनिस्ट्री, डॉक्टर हर्षवर्धन वाली, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने एनडीटीवी की खबर का हवाला दिया। इस चिट्ठी का वो हिस्सा है जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि अगर ये सही है तो आप हमें बताइए कि आपने ये क्यों किया, और ये नियम का उल्लंघन है, ये आप कैसे कर गए, ये बात उठी। अब इस पर सियासत तेज हो गई है क्योंकि वैक्सीन से मुनाफा कमाना अनैतिक है। ये कौन बोल रहे हैं? ये हैं सुखबीर सिंह बादल, उनकी शिरोमणि अकाली दल इसमें सवाल उठा रही है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री पर केस हो उनके हिसाब से, और मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। यहां तक कि प्रताप सिंह बाजवा, जो कि कांग्रेस पार्टी के ही बड़े बड़े सीनियर नेता हैं, उनका यह कहना है, ये राज्यसभा के सांसद हैं प्रताप सिंह बाजवा, इन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को। उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया गया है। महामारी के बीच ऐसा करना दुखद है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज खबरों की खबर में हमारा जो बड़ा सवाल है वो ये है कि बात एक दाम की करती है कांग्रेस पार्टी कि डिफरेंशियल प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए, एक दाम रखो, और उसके बाद पंजाब में रवैया दोहरा। ये रणनीति है। और सवाल क्यों ना पूछे जाए कांग्रेस पार्टी से, सवाल क्यों ना पूछा जाए पंजाब की सरकार से। मैं स्वागत करना चाहता हूं सत्यपाल जैन, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, रागिनी नायक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, और अनके शर्मा नेता हैं और विधायक हैं अकाली दल के। रागिनी जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। अलग अलग मंचों से, अलग अलग माध्यम से कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बार बार यह चीज बोलता रहा है कि डुअल प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए, डिफरेंशियल प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए, अलग अलग दाम नहीं होने चाहिए। यह नियम पंजाब पे क्यों नहीं लागू है, जहां पर सरकार साफ दिख रहा है सरकार 500 रुपए का मुनाफा और प्राइवेट अस्पताल उस पर और 500 रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं? संकेत, देखिए, मोदी सरकार के टीकाकरण की नीति ने जिस तरह से कोरोना के आपदा में अवसर को स्थापित किया है, ये उसी के कारणवश हम सारे प्रदेशों में समस्या देख रहे हैं। देखिए, एक दवा के 3 दाम, ये नीति निर्धारित किसने की? मोदी सरकार ने की। ये नीति कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के अनुपात में दुगने तिगने दाम में वही टीका खरीदना पड़ेगा, ये नीति निर्धारित किसने की? मोदी जी ने की। आज आप पंजाब पर वाजिब प्रश्न पूछ रहे हैं, पर क्या पूरे देश में कोई भी ऐसा राज्य है जिसमें निजी अस्पताल 1250, 1500 ड्राइव इन के थ्रू 2-2 हजार रुपए में टीका न लगा रहे हो? मुझे जवाब दीजिए। देखिए, पंजाब सरकार के शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में जैसे ही ये पूरा प्रकरण आया, त्वरित जनता के सामने शीश नवाते हुए हाथ जोड़कर वो फैसला वापस लिया गया और ये कहा गया कि न सिर्फ टीके वापस लिए जाएंगे,
जनता ने जो पैसा ज्यादा दिया है वो भी रिफंड किया जाएगा और प्राइवेट अस्पतालों को कोई टीका बेचा नहीं जाएगा। पर ये हुआ क्यों, आपने सवाल पूछा, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। हाँ। भारत बायोटेक प्राइवेट अस्पतालों को सीधा टीका नहीं पहुंचा रहा। प्राइवेट अस्पतालों में जो लोग अफोर्ड करके जा सकते हैं, आज पूरे देश में लग रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों के पास टीके हैं, सरकारी अस्पतालों के पास नहीं है। तो ये जमाखोरी, मुनाफाखोरी कौन करवाना चाहता है, ये केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहिए। पर पंजाब में क्योंकि भारत बायोटेक सीधा प्राइवेट अस्पतालों को नहीं दे रहा था, तो प्राइवेट अस्पताल जिस दाम से भारत बायोटेक से खरीदते वो उन्होंने सरकार से खरीदा। हालांकि पंजाब सरकार ने ये माना कि इस फैसले में सुधार होना चाहिए और त्वरित कार्रवाई की। और मैं जल्दी से पूछना चाहती हूँ कि ऐसी ही कार्रवाई कर्नाटक में क्यों नहीं होती है, जब तेजस्वी सूर्या के चाचा निजी अस्पतालों को 200 रुपए का टीका 900 रुपए में खरीदने में मजबूर करते हैं और 700 रुपए रवि सुब्रमण्यम, जो तेजस्वी सूर्या के चाचा हैं, अपनी जेब में भरते हैं। कर्नाटक सरकार ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाती, कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं लेती? यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा के बीच में। कांग्रेस जनता के प्रति आपने अपना स्पष्टीकरण दिया है, भूल चूक होती है तो माफी मांग के सुधार करती है। मोदी सरकार गलती पे गलती करती जाती है, जिसके कारण लोगों की जान नहीं। पर इतना बड़ा फैसला, मैं अभी वापस आऊंगा आपके पास, इतना बड़ा फैसला ले लिया गया, उसको भूल बोल करके नादानी की तरह प्रदर्शित करना, इस पर भी सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। 400 रुपए की वैक्सीन अगर सरकार ही 1000 रुपए में बेचेगी तो ये बहुत बड़ा फैसला होगा और ये बहुत बड़ी रकम है, जैसे प्रताप सिंह बाजवा खुद कह रहे हैं। जैन साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, उसके बाद शर्मा जी आपके पास आऊंगा। जैन साहब, आपने सुना रागिनी जी का स्पष्टीकरण, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये ऐसा विषय है जिस पर राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, सवाल ही पैदा। और मैं मैडम रागिनी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख और कष्ट हुआ है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इतना बड़ा निर्णय पंजाब सरकार ने लिया, सरकार से 400 रुपए में खरीदी, 1000 रुपए में प्राइवेट को बेची, उन्होंने 1500 रुपए में बेची। और आज पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री आकर ये कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं था, मेरी जानकारी भी नहीं है। मुझे दोपहर तक, ये शाम तक लग रहा था कि शायद हो सकता है कहीं किसी ऑफिसर ने अपनी मर्जी से किया हो। लेकिन पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुनकर और मैडम रागिनी की एक्सप्लेनेशन सुनकर मुझे लगने लगा है कि यह मामला जितना लग रहा उससे भी अधिक गंभीर है। एक होता है राष्ट्र धर्म और एक राजधर्म, राष्ट्र धर्म, और एक होता है राज अपराध, राष्ट्र अपराध। वैक्सीन इस समय जब देश में लोग करा रहे हैं, लोगों को मिल नहीं रही, और यही पार्टी पता नहीं क्या क्या बोल रही। मैं बिल्कुल राजनीतिक दृष्टि से बात नहीं करना चाह रहा था। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि कांग्रेस का प्रवक्ता ये कहेगा कि ये निर्णय पंजाब सरकार का गलत है, लोगों के साथ ज्यादती है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं है। हम पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को कह रहे हैं कि आप तुरंत इस निर्णय को वापस लो और जिन्होंने ये निर्णय लिया उनके खिलाफ कार्रवाई करो। पर जब आप हर बात में मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार करते हो, तो कहीं ना कहीं ये शक पैदा होता है कि कहीं ये सबकी मिलीभगत तो नहीं है, कहीं ये निर्णय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और ऊपर के नेताओं की जानकारी में तो नहीं है। और एक बात और, सिर्फ पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है और उनका बयान सुनकर भी लगता नहीं कि बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि शायद उनकी जानकारी में नहीं था, कोई सख्त कदम उठाएंगे। मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बोले हैं, हर बात में मुख्यमंत्री बोलते हैं, इस विषय पर अभी तक नहीं बोले हैं। मैं समझता हूं कि ये मामला इतना गंभीर है। ठीक है, केंद्र सरकार, हाँ रागिनी जी, मैं आऊंगा आपके पास। मुनाफाखोरी, लोगों की खेल के साथ, लोगों के खिलवाड़ के साथ, महामारी में मुनाफा, ये एक बहुत बड़ा आरोप लगेगा पंजाब सरकार पर। अब ये नादानी थी, भूल थी, या ये जानबूझ करके ये रणनीति बनाई और उसके बाद जब हाहाकार मचा तो उसको वापस लिया? ये सवाल पूछ रहे हैं जैन साहब। मैं रागिनी जी आपके पास आऊंगा, एक बार शर्मा जी का भी कमेंट ले लें। जी, अकाली दल, आऊंगा, पूरा राइट टू रिप्लाई मिलेगा, निश्चिंत रहिए। हाँ उपाध्याय जी, ये कोई ऐसे एक दिन में नहीं हुआ। मैं आपको इसकी बैक स्टोरी थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा। बताएं। कि सबसे पहले पंजाब में खबर आती है कि पंजाब के अंदर वैक्सीन शॉर्टेज है। गांव में, शहरों में इन्होंने टीकाकरण बहुत कम कर दिया। उसके बाद ये पब्लिसिटी करते हैं कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल वैक्सीन लेना चाहते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट का ये नंबर है, इसके ऊपर RTGS करें, आपको 1060 रुपये में डोज मिलेगी। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल उनको पेमेंट करते हैं। उसके बाद एक दिन में ही, जितनी कि मेरी नॉलेज है, 35,000 डोजेज जारी कर दी जाती हैं। बकायदा एक नोडल अफसर पंजाब गवर्नमेंट लगाती है। कितने दिन से हो रहा था? उससे आगे भी मैं आपको बताता हूं कि पंजाब
ये पिछले 8-10 दिन में हुआ। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब विनी महाजन जी ट्वीट करके उसकी पब्लिसिटी कर रही हैं कि अगर किसी ने इंजेक्शन लगवाना है तो फलाने हॉस्पिटल में जाओ, वहां पे 1250 में लग जाएगा। और बहुत सारे हॉस्पिटलों ने ऐड दी कि ड्राइव थ्रू पे आप आओ, आपको हम इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे और रेट 1560 रुपये में आपको इंजेक्शन देंगे। कई तो होटलों ने पैकेज की भी डिमांड कर दी कि आपको फ्री वैक्सीन देंगे, इतने में रूम आप दो। ये पूरा घोटाला 400 रुपये में खरीद के 1060 में बेचा, एडवर्टाइजमेंट की और प्राइवेट हॉस्पिटलों की पब्लिसिटी भी की। और वादे जी, इससे भी बड़ा एक और घोटाला मैं आपको इसके साथ ही जोड़ देता हूं। हाँ, जल्दी से बताएं। पंजाब में जो किट्स थी, जो फतेह किट्स देनी थी, पंजाब गवर्नमेंट ने टेंडर कॉल किए और एक कंपनी है संगम मेडिकोस, उसने 840 रुपये का टेंडर दे दिया, उसको ऑर्डर भी दे दिया विद कंडीशन के 6 महीने के अंदर अंदर जितनी भी किटें खरीदनी होगी वो 840 रुपये मिलेंगी। ठीक है। दोबारा फिर एक और टेंडर कॉल कर लिया, एक कंपनी को दे दिया 1095 रुपये में। ठीक है। और तीसरा फिर टेंडर कॉल कर लिया, वही किट उसी कंपनी को ऑर्डर दे दिया। ठीक है, बहुत सारे आरोप आपने लगाए हैं। मैं जल्दी से रागिनी नायक के पास वापस जाना चाहता हूं। रागिनी जी, आपने जैन साहब और शर्मा जी की बात सुनी, इससे एक चीज उनका कहना है, ये स्पष्ट हो जाता है कि ये नादानी या भूल नहीं थी। ऐसा नहीं था कि ये अनजाने में कोई चीज हो गई हो और जैसे ही ये सामने आई हो तो दोष सुधार लिया गया हो। जब 8-10 दिन से कोई चीज चल रही हो, जिसके बारे में ट्वीट हो रहे हो, पेमेंट रिसीव हो रही हो और डिलीवरी दी जा रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी रणनीति बना दी और मुख्यमंत्री को हवा तक नहीं थी? संकेत, देखिए, एक बात आज समझनी पड़ेगी आपको, आपके दर्शकों को और जो 2 और मेरे को पैनलिस्ट बैठे हैं। इस देश में 150 और 200 रुपए में केंद्र सरकार टीके खरीदेगी, 400 और 600 रुपए में राज्य सरकार खरीदेगी और निजी अस्पताल 900 रुपए से लेकर 1200 रुपए के दाम देकर टीका खरीदेंगे। ये नीति केंद्र सरकार की है। इन दामों पर हर राज्य में खरीद हो रही है टीके की। आप पंजाब सरकार को आज कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो ठीक है, चलिए कर लीजिए, कोई बात नहीं, हम गलती मानते हैं, हम हाथ जोड़ के जनता से माफी भी मांगते हैं। पर क्या मोदी जी आज पूरे देश से माफी मांगेंगे कि एक निशान एक विधान का नारा देने वाले एक देश में एक दवा का एक दाम नहीं लेके आ पा रहे हैं? क्या मोदी जी माफी मांगेंगे कि वो इस देश की जनता को मुफ्त सार्वजनिक टीकाकरण नहीं दे पाए? नहीं, क्या मोदी जी माफी रागिनी जी, ये सवाल मैं जैन साहब से पूछ दूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए, पंजाब के संदर्भ में ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि आप ही ने डिफरेंशियल प्राइसिंग की बात की। आपकी पार्टी आज से नहीं, रागिनी जी, आपकी पार्टी आज से नहीं, कम से कम नहीं तो 1 महीने से, मैं आप कितने कार्यक्रमों में आई हैं, 1 महीने से आप लोग डिफरेंशियल प्राइसिंग गलत है, अभी भी आप वही चीज कह रही हैं और फिर वही डिफरेंशियल प्राइसिंग, अलग अलग दाम आप खुद पंजाब में प्रैक्टिस कर रहे हैं। संकेत, आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए, जो फैसला हुआ, ये कह रहे हैं 5 दिन पहले ट्वीट हुआ, टीके कल पहुंचे प्राइवेट अस्पतालों में, आज 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करके वापस लिए गए। आप पूछ रहे हैं सवाल, मैं बार बार कह रही हूँ कि माफी मांगते हैं इस निर्णय के लिए। इस तरीके से नहीं बेचे जाने चाहिए थे निजी अस्पताल। लेकिन वही सवाल आज मोदी सरकार से भी तो पूछिए। गौतम गंभीर ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि जमाखोरी कर रहे थे, क्या कोई एक्शन लिया गया? नहीं, वो सवाल अपनी जगह सही, ये सवाल अपनी जगह सही। आइए पूछ दें, क्योंकि 2-3 बार आपने जिक्र कर दिया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। आज जो पंजाब सरकार ने 4 जून को ऑर्डर इशू किया है विड्रॉ करने का, वो ऑर्डर अपने आप में स्पष्ट करता है कि ये सोची समझी बात थी। उन्होंने लिखा है जी, ऑर्डर ऑफ प्रोवाइडिंग वन टाइम और वैक्सीन डोजेस थ्रू प्राइवेट हॉस्पिटल। एक करके रागिनी जी सुन लिया, हमने सुन लिया। 1 सेकंड, अब आपने समझा नहीं है। और मैं एक बात रागिनी जी, आपने अपनी बात कह दी तो जवाब भी तो सुन लीजिए। रागिनी जी, मुझे बताइए, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? मुनाफाखोरी सरकार कर रही है, ब्लैक मार्केट सरकार कर रही है। भाई, ऐसे लोग नहीं समझ पाएंगे कुछ। 1000 रुपए लेके रागिनी जी, ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। आपने अपनी बात कह दी, मुख्यमंत्री को माफी मांगी। एक एक करके आम आदमी के साथ खिलवाड़ है। अब मैं समझता हूँ अब क्योंकि आप जस्टिफाई कर रही हैं, इसलिए इस पर सीरियस क्रिमिनल केस बनाकर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बात कर रही हैं,
आप डिफरेंशियल प्राइसिंग की गंभीर पे बनाइए, तेजस्वी सूर्या के चाचा पे बनाइए, पहले देवेंद्र फडणवीस पे बनाइए। कांग्रेस सरकार या आरटीआई इस देश में लेकर आई है। कांग्रेस पंजाब में महंगी बेच रहे हो, राजस्थान में वेस्ट कर रहे हो। राजस्थान में वेस्ट सबसे ज्यादा, दोनों जगह आपकी सरकार है। और फिर 2 साल बाद में मोदी जी को, हर बात में मोदी जी को, कांग्रेस के कान में मच्छर भी घुस जाए तो लगता है मोदी जी ने भेजा। उपाध्याय जी मेरी बात भी सुनो, मैं दोनों लड़ रहे हैं। बाप पे दम नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर ले। एक बार बाबा यहाँ पे हुआ है जिसने अब किया इसमें बहुत सारे मुद्दे आ गए हैं यहाँ पर, और जब बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं तो बात दब जाती है। मेरे पास समय भी खत्म हो गया है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद वापस आएंगे। वैक्सीन सस्ते में लोगों को मिलनी चाहिए या एक निर्धारित दाम में मिलनी चाहिए, और उस पर मुनाफा कमाना घंघोर अपराध है, फिर चाहे वो कोई भी हो। और इस केस में यह साबित हुआ कि पंजाब सरकार बिल्कुल वही कर रही थी। ऑर्डर वापस ले लिया है, लेकिन ऐसा किया ही क्यों, ये सवाल पूछे जाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो पंजाब में वैक्सीन बेचने को लेकर अकाली दल अमरिंदर सरकार पर हमलावर है। देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का क्या कहना है। क्या इस सरकार की मंशा क्या है? ये गरीबों की जान बचाना चाहते हैं कि जो वैक्सीन गरीब को मुफ्त के लिए दी गई है उस पर पैसा कमाना चाहते हैं गरीबों की जान पे खेल के। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि बहुत बड़ा स्कैम, प्राइवेट अस्पतालों से इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने गरीबों की वैक्सीन के साथ, जानों के साथ सौदा करके वैक्सीन बेच के इन्होंने कमाई करी है, प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। और इतना बड़ा स्कैंडल जब हम लोगों के सामने लेके आए हैं तब इन्होंने ये सारा कुछ वापस ले लिया।